हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे देखिए, जो सेक्शन ए रहता है वहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल के लिए तो देखिए, जो इरिवर्सिबल का मीन्स पहले तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए, कोई रिएक्शन अगर सिंगल साइड में हो रही है, रिएक्टेंट से ओनली प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से ओनली प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो रिएक्शन क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें प्रोडक्ट से वापस क्या बन सकता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है। तो इस तरह की रिएक्शन होती हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, और ये होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये साइन हो जाएगा। नेक्स्ट, सोल्डर एलॉय हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दीज इंक्लूड, जो सोल्डर एलॉय होती है वो क्या होती है, इसके अंदर लेड एंड टिन क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। लेड का सिंबल होता है Pb प्लस टिन का होता है Sn, यानी सोल्डर किससे बना हुआ होता है, Pb प्लस Sn। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज 290 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मीन्स होता है कि LHS और RHS में प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं इन इक्वेशंस को की, तो इनमें ये वाली इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है। जैसे आयरन इस तरफ कितने हैं, 3 हैं, तो इधर भी 3 है। और फिर देखिए, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर भी क्या है, 8 है। ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन इधर है 4 और इधर भी कितने हैं, 4 है। बाकी सब में आप ट्राई कर लीजिए। जैसे इसकी बात करें तो इसमें आयरन 1 है, जबकि RHS में आयरन 3 है, दैट मीन्स ये अनबैलेंस है। इसमें आयरन 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जबकि इधर हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 4 है, दैट मीन्स ये भी अनबैलेंस है। इसी तरह से इसको देख लीजिए, 3Fe, तो Fe इधर भी 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये भी अनबैलेंस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो CaOH का होल ट्वाइस है वो सब्सटेंस होता है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है और बना क्या लेता है, CaOCl2। ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप किस में होता है, तो देखिए, OH जो होता है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, और अल्कोहल के लिए सफिक्स ओल लगता है, तो जिसके आगे ओल लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए, ब्यूटेनॉन के ये कीटोन होता है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है। ठीक है, और अल्कोहल ये हो जाएगा। ब्यूटेनोइक एसिड में ये देखिए इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। ब्यूटेनेल में होता है, ये एल्डिहाइड है, तो ये इस तरह का होता है। तो साथ में आप इन 3 को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which teeth are useful for cutting and tearing food। तो incisor and canine, the part of the nerve share that acquire information to dendrites। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ द pollen tube towards the ovule is an example of chemotropism। A bisexual flower is mustard। Next, what will be the ratio of progeny obtained from a cross capital T small t and small t small t? तो 1:1।
Next question, approximately what percentage of the solar energy received by all green plants for photosynthesis is absorbed in the form of food? तो ये 1%. The concentrate sunlight in solar oven, the following is used. Concave mirror. A student sitting in the last row has difficulty reading the blackboard. Which vision defect is the student suffering from? तो नियर साइटेडनेस हो जाएगा. जो बच्चा मतलब दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं देख पाता है तो उसकी क्या होती है, नियर साइटेडनेस होती है. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt when it is operate at 110 watt. The power consumed by it will be 25 watt. Electrical resistivity of a given melting wire depend upon its length, its thickness, its shape या नेचर ऑफ द मटेरियल. तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट, वो डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म और स्टेट. A magnet NS is placed along the axis of a circular coil. The magnet is moved away from the coil. The induced current in the coil is clockwise. ठीक है. फिर है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है हो जाएंगी. कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ये डिसोसिएशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है. Cranial nerve and spinal nerve are two main division of the peripheral nervous system. Question number 4. The depletion of the ozone layer increase the exposure to UV radiation. Energy consumed by a 100 watt bulb in 10 hours is 1 kilowatt hour. A straight conductor carrying electric current produce a magnetic field around it. नेक्स्ट देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जहां पे फर्स्ट है सेलेक्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग. सबसे पहले अगर हम बात करें सैचुरेटेड की तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है. एंड अनसैचुरेटेड में वो हाइड्रोकार्बन आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रहता है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है. तो सबसे पहले अगर इनकी बात करें तो इनके आगे लगता है एन और जो डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे सफिक्स इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है. ठीक है, तो हम नाम से ही पता लगा लेंगे कि ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड. तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा. ब्यूटीन अनसैचुरेटेड. साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा सैचुरेटेड और इथाइन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा. नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एन एग्जांपल. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिनके अंदर आयनों का एक्सचेंज होगा और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहाँ पे देखिए क्या होता है, एक सिंगल जो मेटल होती है या एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट की उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करती है. तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि NaCl प्लस AgNO3 गिव्स NaNO3 प्लस AgCl. यहाँ से Na और Ag दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे. तो NaNO3 एंड AgCl बन जाएगा. ये सोडियम क्लोराइड, ये सिल्वर नाइट्रेट. व्हेन आयंस फ्रॉम टू कंपाउंड एक्सचेंज plus to form two new compounds, then it is known as double displacement reaction. Next question number 3. Which chemical is used in purification of drinking water? जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए मेनली क्लोरीन का यूज किया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंजिंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। यानी मेटल्स की एक सीरीज बनाई गई है जिसमें क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं वो ऊपर की तरफ रहती हैं और लेस्ट रिएक्टिव होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं। तो ये एक्टिविटी सीरीज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वह डज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। तो इन लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन। तो जो ऑक्सीन होता है ये प्रमोट सेल इलोंगेशन, रूट ग्रोथ एंड एपिकल डोमिनेंसी, एंड जिब्रेलिन जो होता है वो स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। ये हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज ए कैलश टिश्यू कल्चर मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन फॉर विच प्लांट। तो कैलस क्या है, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट शेल फॉर्म ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के दौरान जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट शेल का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, कैलस होता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज फॉर कल्टिवेटिंग ऑर्किड्स, बनानास एंड अदर इकोनॉमिकली important plants. Next question, acquired traits are not inherited. How? Acquired traits are changes that occurs during an organism life which do not alter DNA and thus cannot be passed to offspring. Question number 9, the focal length of a convex lens is -20 cm. What will be the power of the lens? The power of the lens is equal to 100 by f is equal to 100 by 20 यानी कि 5 diopter. Next question number 10, what is the transparent thin membrane of the human eye through which light enters the eye? Cornea. The cornea focus the incoming light onto the lens. Next question है, a piece of wire resistant R is cut into 5 equal parts. If all of these are connected in parallel, then the equivalent resistance is R dash. What will be the ratio of R and R dash? यहाँ पे रेशियो हो जाता है 1:25. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लिस्ट 2 मेथड ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड by passing an electric current through a solenoid or conductor, and सेकेंड है by using a permanent magnet. फिर देखिए सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये इक्वेशन है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और इधर 2 लगाएंगे तब क्या होगी, ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे H2O और NaOH के पहले क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। देखिए बैलेंस का मतलब होता है कि LHS और RHS में प्रत्येक एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम उनको नंबरिंग करके क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सी है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो देखिए ये क्या है, अपने आप में बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। तो यहाँ HCl के पहले हम 2 लगा देंगे तो ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, इफ यस देन वाई आर दोज सॉल्यूशन बेसिक। तो देखिए जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, H प्लस आयन होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है उनके अंदर सॉल्वेंट ऐड रहता है, और सॉल्वेंट जब वाटर होता है तो उसके अंदर H प्लस आयन रहते हैं। तो फिर वो बेसिक क्यों होते हैं, तो देखो बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन बट OH माइनस आयन प्रेजेंट इन बेसिक सॉल्यूशन आर मोर।
Hence हाइड्रोक्साइड आयन ट्रांस द सॉल्यूशन इनटू बेसिक, यानी जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस आयन भी होंगे, लेकिन OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होने की वजह से वो उसकी नेचर को क्या बना देंगे, बेसिक बना देंगे। What is the difference between calcination and roasting? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो जो कैल्सिनेशन होता है वो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड जो ऑर्स होते हैं उनका होता है। तो हीटिंग ए कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड इन अब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरह से रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग में आते हैं सल्फाइड और हीटिंग इज सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड। तो रोस्टिंग किसके लिए होता है, सल्फाइड के लिए होता है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के लिए होता है। ये एयर की एब्सेंस में होता है, ये एयर की प्रेजेंस में होता है। ये आप इस तरह से जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स ZnO प्लस 2SO2। व्हाट आर स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया क्या है? तो स्यूडोपोडिया आर टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन found in some unicellular organism like amoeba. They are used for वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग फीडिंग एंड मोमेंट। जो स्यूडोपोडिया है वो जो अमीबा है उसके अंदर देखिए मोमेंट के और फीडिंग के काम में आता है, और ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। सपोज दैट ये कोई अमीबा है तो ये सबसे पहले जिधर इसको मूव करना होता है वो क्या होगा, इधर यूं लुढ़केगा और फिर इससे इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते रहेंगे, और ये क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो ये होती है अपनी पीनियल ग्लैंड, ये होती है पिट्यूटरी, ये होती है थायराइड ग्लैंड और डी होती है थाइमस ग्लैंड। ये क्वेश्चन नंबर 9, what is the role of seminal vesicle and prostate gland? The nutrient source and fluid medium for sperm are provided by seminal vesicle and prostate gland। जो स्पर्म होते हैं उनकी न्यूट्रिशन और उनका जो मीडियम है उसको बनाने का काम करते हैं सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई आर ह्यूमन नॉट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन ऑफ आवर पेरेंट्स? जो ह्यूमन है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होती है? तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए ट्रू कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट बिकॉज इट इनहेरिटेड हाफ ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ईच पेरेंट। यानी प्रत्येक पेरेंट से, मदर एंड फादर दोनों से हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर आता है। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तब जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर एक प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेशन की, जिसे क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और दिस लेड टू मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। और इस क्रॉसिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इस वजह से जो संततियाँ पैदा होती हैं या जो चिल्ड्रंस पैदा होते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेमी इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेमी अवे फ्रॉम ए कवरिंग लेंस of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image form. तो देखिए यहाँ से हमें H दिया हुआ है, U दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, हमें V और H डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए V की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 16.67 सेमी, और फिर ये इसका रे डायग्राम है। यहाँ इसकी जो नेचर होती है वो रियल और राइट साइड ऑन द लेंस। और मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें तो ये हमारे पास में आ जाता है H डैश बाई H इज इक्वल टू V अपॉन U, यानी कि ये H डैश की वैल्यू -3.3 सेमी
आ जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रेसबायोपिया, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट इट। तो जो प्रेसबायोपिया है वो ऑल्ड पर्सन जो होते हैं या जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनमें होता है। होता क्या है कि प्रेसबायोपिया के अंदर ना तो व्यक्ति पास की वस्तु क्लियर देख सकता है ना दूर की वस्तु क्लियर देख सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ में जो ह्यूमन आई होती है उसकी अकोमोडेशन पावर क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। और इसका जो करेक्शन है वो होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का वो यूज करते हैं जिसके अंदर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों तरह के लेंस है वो यूज होते हैं। नेक्स्ट है देखिए लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में आकर के उनका एंड हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन की पोजीशन पे पॉइंट पे इसकी टू डायरेक्शन हो जाती हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। और देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जितनी ज़्यादा गहरी होती हैं मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या रहता है? हैवी रहता है या स्ट्रॉन्ग रहता है। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर भी है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will fizzing occur more vigorously and why? तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास में 2 टेस्ट ट्यूब हैं। फर्स्ट के दोनों के अंदर क्या लिया गया है? मैग्नीशियम लिया गया है। फर्स्ट के अंदर हमने ऐड किया है HCl। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और दूसरे के अंदर एसिटिक एसिड लिया गया है जो कि क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो हम जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयनों में। तो उसके अंदर जो H+ आयन है या OH- आयन, Cl- आयन बहुत ज़्यादा होंगे, जबकि ये क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। इस वजह से fizzing will be occur more vigorously in test tube A because of strong acid HCl completely dissociate in ions, hence more H+ ion, more fizzing occurs। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।